अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी चीज की जो कि खत्म ही नहीं होती। स्टार्ट तो वो 2-3 साल पहले हो चुकी थी मगर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन अपने दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ रबीका और हुसैन की शादी की। मेरा मतलब है कंटेंट की, क्योंकि आजकल की शादियां तो फुल टाइम फुल पैकेज कंटेंट बन चुकी हैं। जितने ज्यादा इवेंट्स उतना ज्यादा कंटेंट और उतने ही ज्यादा व्यूज। और अगर मैं स्पेसिफिकली इस शादी की बात करूँ तो आज से 2-3 साल पहले ये शादी स्टार्ट हुई, मगर फिर इनको याद है कि अगर एक दफा शादी कर ली तो सारा कंटेंट निकल जाएगा। इसीलिए 10-15 फंक्शंस करने के बाद एंगेजमेंट करके इन्होंने लोगों को मामू बना दिया। और फिर 2 साल के बाद जब इनके पास कंटेंट खत्म हो गया तो सोचा कि अब शादी दोबारा स्टार्ट करते हैं, किसी बहाने कंटेंट तो मिलेगा ना। और फिर शुरू होते हैं रबीका की शादी के इवेंट्स। शादी सीजन पार्ट 2, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 6-6 7-7 इवेंट करके भी इनको चैन नहीं मिलता। मतलब जो काम इतनी आसानी से हो सकता है उसको मुश्किल बनाने में इनको बहुत मजा आता है। मेहंदी का एक अलग इवेंट, मेहंदी लगाई का एक अलग इवेंट, डांडिया नाइट, संगीत, प्री एंगेजमेंट और फिर इसके बाद रियल एंगेजमेंट, डेट फिक्स एक अलग इवेंट और डेट रिवील एक अलग इवेंट, हल्दी अलग, मायू अलग। लाइक मेरी गिनती खत्म हो जाएगी मगर ये इवेंट्स खत्म नहीं होंगे। मगर फिर आता है कहानी में ट्विस्ट और अनलिमिटेड इवेंट्स करके निकाह वाले दिन दे आर लाइक कैसा लगा हमारा मजाक। मुझे इन लोगों की एक बात समझ नहीं आती। लाइक दे आर ट्रेवलिंग टुगेदर, दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, दे आर मेकिंग कपल कंटेंट ऑन इंटरनेट, और जब इनसे पूछो तो दे आर लाइक वी आर जस्ट फ्रेंड्स। आई मीन दे आर नॉर्मलाइजिंग दीज थिंग्स। इनकी जिंदगी का मकसद रिश्ते और एहसास नहीं बल्कि चीप हरकतें करके फेम हासिल करना है। इनके प्रैंक्स की तरह ये लोग भी सिर्फ और सिर्फ फेक हैं। इनकी बर्थडे से लेकर शादियों तक सब कुछ स्पॉन्सर ही होता है। वैसे आपने इनकी शादियों में एक चीज जरूर नोटिस की होगी, इन शादियों में सबको अपने कंटेंट की ही फिक्र होती है। बस हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन होता है और शादी से ज्यादा तो उनको अपने कंटेंट की या व्लॉग की टेंशन होती है। जितने ज्यादा शादी के इवेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा व्लॉग्स होंगे। वैसे इन लोगों की शादियों में एक चीज की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और वो ये कि असली दुल्हन को पहचानना, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि वो रियल ब्राइड को आउटशाइन करे। इस चक्कर में हर कोई इंकी पिंकी बन के आ जाता है। खैर ये लोग तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। अपनी फेक लाइफ दिखा के हमें ये शो करते हैं कि दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल अलाइव। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा है और इसको पाने के लिए दे कैन डू एनीथिंग, चाहे गैम्बलिंग या बेटिंग एप्स को प्रमोट करना हो या अपनी स्पॉन्सर शादियां करना हो। अब इन बातों में रबीका बाजी क्यों पीछे रहे? निकाह के बाद फर्स्ट दावत से लेकर बेडशीट शॉपिंग तक, वेन्यू सिलेक्ट होने से फर्स्ट ब्राइडल सेशन तक सब कुछ तो दिखा दिया इसने। जब ये सब कुछ दिखा के वो बोर हो गई तो इसने सोचा फिर से अपना ना खत्म होने वाला कंटेंट शुरू करते हैं। शादी, मेरा मतलब रुखसती करके, क्योंकि इनके पास और कोई काम तो करने वाला है नहीं। और एक दफा फिर से शादी का सिलसिला शुरू होता है। कॉन्सर्ट इवेंट्स होते हैं। खैर 2025 में कुछ और हुआ हो या नहीं हुआ हो, इस बहन की शादी तो कम से कम मुकम्मल हुई। अब सब लोग सुकून से अपना अपना काम कर सकते हैं। अगर 1 मिनट, अभी भी इसका शादी कंटेंट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि शादी के बाद पहली दावत, शादी के बाद ये, शादी के बाद वो, इस तरह से कर करके इसने 1-2 साल अपना कंटेंट दिखाना है। खैर इन लोगों का कंटेंट तो हमेशा सेम ही होता है। अब व्हाट वी कैन डू इज टू स्टॉप बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज चीप पीपल, जो हमेशा हमें लो फील करवाते हैं। इनको सिर्फ अपने कंटेंट से ही मतलब है, इसीलिए इन पर अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय टाइम किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस।